बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैरून ममालिक में बसने वाले तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कैसर एजाज की जानिब से सलाम। और उम्मीद करता हूँ कि सारे सुनने वाले और देखने वाले जहाँ जहाँ से भी दुनिया में मुझे सुन रहे होंगे, दुनिया में मुझे देख रहे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपने अपना करम, अपना फजल हम सब पे बनाए रखे। और दुआ करता हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जिस तहरीक के लिए और जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस मकसद में कामयाबी हासिल हो। और कुछ बातें आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, जो मेरा ख्याल है लाहौर और पंजाब के वर्कर्स की आवाज़ है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, मैं उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा चेयरमैन सेक्रेटरीट के हवाले से। इसका नाम चेयरमैन सेक्रेटरीट से हटा के अलीम खान सेक्रेटरीट रख दें, ठीक है? क्योंकि जब तक ये चेयरमैन सेक्रेटरीट था, यहाँ पे वर्कर्स को बग़ैर रोक टोक के दाखिला मिल जाता था। वर्कर्स बग़ैर रोक टोक के अंदर चले जाते थे और अपनी बात अपनी क़यादत तक पहुंचाते थे और अपनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे वो अपनी क़यादत के सामने रखते थे और बात उनकी सुनी भी जाती थी और उस बात का जवाब भी दिया जाता था। जब से ये ATM कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया है, जब से इन ATMs ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क किया है, उस दिन से लेके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन जो है नीचे जा रही है। और मेरी बात को सुनने के बाद बेशक मुझे PTI के दोस्त अनफ्रेंड कर दें, मुझे PTI के दोस्त ब्लॉक कर दें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जो है अपनी ज़ात से बालातर होके और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। और पाकिस्तान में तब्दीली का जो नारा तहरीक इंसाफ ने लगाया था, तो क्या ये तब्दीली है कि जब चौधरी सरवर साहब चेयरमैन सेक्रेटरीट को चला रहे थे और चौधरी सरवर साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे महंगा जो है एक पार्टी ऑफिस दिया पार्टी को, वहाँ पे उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए और डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद उन्होंने इतना मुनज़्ज़म अंदाज में चेयरमैन सेक्रेटरीट को चलाया कि मुखालिफिन और जो थे वो भी इस बात को मानने लग पड़े थे कि अगर पार्टी तहरीक इंसाफ के पास कोई बहुत आला और बहुत मुनज़्ज़म दफ्तर है तो वो चेयरमैन सेक्रेटरीट लाहौर का है। और मुनाफिकीन जो हैं वो कभी भी अपने वार से पीछे नहीं हटते, वो अपना वार करते ही रहते हैं और वही काम इन मुनाफिकीन ने किया। मैं तो बरहमला ओपनली कहता हूँ कि अलीम खान साहब, जो रवायात आप कायम कर रहे हैं और जो आपकी सियासत है वो सबके सामने नज़र आ रही है। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा का एक कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो, कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। आप शायद अलीम खान साहब भूल गए हैं कि चौधरी सरवर साहब ने आपके इलेक्शन के लिए NA 122 के लिए कितना काम किया और दिन रात एक करके स्ट्रगल की। उन्होंने इसलिए नहीं की कि अलीम खान कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए की कि तहरीक इंसाफ झूठ के खिलाफ लड़ रही है, तहरीक इंसाफ बातिल के खिलाफ लड़ रही है। तो मैंने इस सच की और इस हक की आवाज़ को लेके गली गली में जाने, और चौधरी साहब की वाइफ, चौधरी साहब की फैमिली, जो चौधरी साहब की टीम थी पूरी की पूरी इस वक्त लगी हुई थी। दूसरी बात, जिस दिन से ये चेयरमैन सेक्रेटरीट इस ATM के हवाले किया गया है, जिस दिन से ये चेयरमैन सेक्रेटरीट इन ATM के जो चैंपियंस ATMs के हवाले किया गया, उस दिन से लेके चेयरमैन सेक्रेटरीट की वो तमाम रौनकें ख़त्म हो गई हैं जो लाहौर में कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रौनकें हुआ करती थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन सेक्रेटरीट था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब की तमाम सियासी सरगर्मियों का गढ़ हुआ करता था। और अब क्या बन गया है? अब ये बन गया चेयरमैन सेक्रेटरीट से हट के सिर्फ अलीम खान सेक्रेटरीट। जी हजूरी करते हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है, जो ATMs की खुशामद करते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो ATMs की जी में जी मिलाते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो ATMs को जिंदाबाद के नारे मारते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और बाकी रहे वर्कर्स को समझा जाता है पाँव की जूती। तो मैं इसलिए कल भी मैंने कुछ फोरम्स पे बात की थी, मैंने कहा था बंदे दे पुत्र बनो, यहाँ पे तब्दीली कोई नहीं आनी। ये खालिसतन जो आपकी तहरीक थी जिसका नारा था कि हम बनाएंगे नया पाकिस्तान, तब्दीली हमसे, ये तब्दीली लाएंगे। ये तब्दीली है कि जो वर्कर्स को जूते की नोक पे बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वर्कर्स को उनका हक नहीं दिया जाता, वर्कर्स की बात को नहीं सुना जाता। रूह ज़मीन पर मुझे किसी भी सियासी जमात की तारीख दिखा दें कि कोई भी ऐसी सियासी जमात दिखा दे जो अपने विंग्स को ख़त्म करती हो। वाहिद तहरीक इंसाफ है जो ATMs के कहने पे, मुझे नहीं समझ आती खान साहब को क्या मफादात है, खान साहब इनके हाथों क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, खान साहब क्यों इनकी हर बात को मान रहे हैं, जबकि हालात लाखों वर्कर्स की बातों को, लाखों वर्कर्स के जज्बात को रोंद के जो फैसला करते हैं ATMs मान दिया जाता है।
पहले यूथ को डिसॉल्व किया, फिर लेडीज विंग्स को डिसॉल्व किया, फिर लेबर विंग को डिसॉल्व किया, फिर आईटीएफ के सिरे चढ़ गए, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स विंग को खत्म किया। मुझे ये बताएं, इलेक्शन सर पे आ रहा है, 2018 हमारे सर पे आया हुआ है और हम लोग 2018 की तैयारी करने के बजाय अपनी पार्टी को तोड़ने पे तुले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि एटीएम्स को नजर आ रहा है कि अगर नौजवान जिस तरह काम कर रहे हैं, नौजवान जिस तरह मुत्तहद होकर लगे हुए हैं, अगर ये इसी तरह करते रहे तो नौजवानों के तो हाथों में सब कुछ आ जाएगा और हमारी जो एक वडेराशाही बनी हुई, जो हमारा एटीएम का कल्चर बना हुआ है, वो तो चलता ही नहीं, वो तो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं तो देखें, मैं कहता हूं कि जहांगीर तरीन साहब जी बड़े अच्छे वर्कर होंगे, जहांगीर तरीन साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे। हिस्ट्री क्या है जहांगीर साहब की? जहांगीर तरीन साहब पीर पगाड़ा साहब के साथ थे, पीर पगाड़ा को छोड़े तो काफ लीग में चले गए, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में वजारतों के मजे लूटे, वजारतों के मजे लूटने के बाद अब वो तरीके साहब के मामे बने हुए हैं, जो वो फैसला कर देते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को जहां पे मर्जी डिसॉल्व कर दिया, जहां पे मर्जी उड़ा के रख दिया। ठीक है, अब आ जाए अलीम खान साहब। अलीम खान साहब ने जी खूब पैसा इकट्ठा किया काफ लीग की गवर्नमेंट में, खूब अपने आप को नवाजा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स की और प्रॉपर्टी में अच्छा खासा अल्लाह ने उनको बिजनेस दिया, अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी, वो अच्छा खासा नाम कमा गए, अच्छी खासी उनकी एक जगह बन गई। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको जहां पे नजर आता है कि यार कोई लोग काम करने वाले आगे आ रहे हैं, कोई ऐसे लोग, ऐसी टीम आ रही है जो शायद कल को जगह बना जाए, तो इन लोगों को खत्म किया जाए। ओ खुदारा, ओ अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान का सोचो, अलीम खान साहब का ना सोचो, जहांगीर तरीन खान साहब का ना सोचो। मेरा ये पब्लिक मैसेज जो है सोशल मीडिया पे मैंने तो अपडेट कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको शेयर करते हैं, आप इसको लाइक करते हैं, आप इसको कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली नहीं है जिस तब्दीली की उम्मीद और जिस तब्दीली की आस लेकर हम लोग आए थे। ये सरासर जो है वो क्या चल रहा है, सरासर जो है ये अपनी ही बका की और अपनी अना की जंग है। और मेरा नहीं ख्याल कि अलीम खान साहब क्या सोच के और क्या किस बिना पर वो हमारे साथ ये कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स का इस्तेसाल हो रहा है, वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है और वर्कर्स को इग्नोर किया जा रहा है और हर जगह पे वर्कर्स के साथ जो है वो नाइंसाफियां की जा रही हैं। वर्कर्स की ना आवाज़ को सुना जाता है। चेयरमैन सेक्रेटरिएट के दरवाजे वर्कर्स के लिए बंद है, चेयरमैन सेक्रेटरिएट को वर्कर्स के लिए बंद किया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि चेयरमैन सेक्रेटरिएट का नाम अब चेयरमैन सेक्रेटरिएट क्यों रखा हुआ है। भाई इसका नाम बदल के ना अलीम खान सेक्रेटरिएट रख लो, ठीक है, इसका नाम बदल के अलीम खान सेक्रेटरिएट रख लो, क्योंकि चेयरमैन सेक्रेटरिएट ये तब तक था जब तक यहाँ पे वर्कर्स की आवाज़ सुनी जाती थी, वर्कर्स का खास वर्कर्स के बारे में बात की जाती थी और वर्कर्स को साथ लेके चला जाता था। जब तक यहाँ पे पार्टी के बारे में पॉलिसीज बनाई जाती थी, पार्टी के बारे में काम किया जाता था, तब तक ये चेयरमैन सेक्रेटरिएट था। लेकिन अब ये चेयरमैन सेक्रेटरिएट नहीं रहा, अल्लाह के बंदो, ये अब बन गया अलीम खान सेक्रेटरिएट। तो लिहाजा इसको अब अलीम खान सेक्रेटरिएट कहा करो, चेयरमैन सेक्रेटरिएट ना कहा करो, ठीक है। मैंने तो जो बात करनी है मैं तो हर फोरम पे करता हूँ और ना मुझे किसी का डर है, ना मैं किसी से लेके खाता हूँ, ठीक है। अलीम खान होगा तो अपने घर में होगा, ठीक है, जहांगीर तरीन होगा तो अपने घर में होगा। मेरी वो रवायत नहीं है कि सुबह से शाम तक इन एटीएम के खिलाफ बात करनी और शाम को ही नहीं एटीएम के साथ बैठ के सेल्फियां खिंचा लेनी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो एटीएम्स बन रही हैं और मैं तो भरमला कहता हूँ जब तक ये एटीएम्स रहेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान है। मैं ना इमरान खान का ज़िनी गुलाम हूँ, ना ही मैं तहरीक इंसाफ का ज़िनी गुलाम हूँ, ना मैं शख्सियत परस्ती करता हूँ कि इमरान खान साहब को मैं प्यार करता हूँ। मैं इमरान खान से बिल्कुल प्यार नहीं करता। हाँ, इमरान खान जो विजन लेके आए थे मैंने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन अब मुझे नहीं उम्मीद लग रही कि खान साहब शायद उस विजन पे काम करें, ठीक है। हमारे पास KPK है, हम KPK पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे। हम एटीएम्स को लेके लगे हुए हैं कि एटीएम्स जो फैसला कर देती हैं उसी को लेके चल रहे हैं। पूरी पार्टी एक तरफ होती है, एटीएम्स एक तरफ होते हैं। खुदारा वर्कर्स से गुजारिश है कि जो नजरियाती वर्कर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका हक आपको दिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ को सुना जाए, तो इस पे आवाज़ बुलंद ज़रूर कीजिए और इन एटीएम से अपनी जान छुड़ाइए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।